तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि एसएससी जेई को का जो टेक्निकल है वो कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो आज तो हम बात करेंगे टेक्निकल की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल की, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे लाइमलाइट में एग्जाम है वो एसएससी जेई का ही एग्जाम है और यही एग्जाम अभी होने वाला है एसएससी जेई का। ठीक है, एसएससी जेई का जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है इसको आपने सीरियसली टारगेट करना है। इस बार की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मेंस में आपको लिखना नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा चला जाता है तो मेंस आपका ऑटोमेटिकली अच्छा चला जाएगा। ठीक है, मेंस ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सबको पता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल अच्छे से स्टेप्स के थ्रू तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस में आप जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है वो सफाई के लिए होता है एग्ज़ाम। तो अगर आप सफाया नहीं चाहते अपना तो फिर प्रीलिम्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी सीबीटी 1। सीबीटी 1 को क्लियर करने का क्या तरीका है, एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो डिफाइंड सिलेबस है पूरा का पूरा, उसने दे रखा है। ठीक है, अब आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तैयारी करते समय आप सबसे पहले क्या करें, आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाएं जिनसे ना क्वेश्चन बनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिन्हें जनरली छोड़ के जाते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से, मैं आपको मना करता हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल से आप तैयारी मत कीजिए। सबसे पहले आप तैयारी कीजिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। क्यों? एनएचपीसी एग्जाम में यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सबसे पहले तैयार कीजिए, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गलती होने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट है, हम उसमें बारीकियां नहीं पढ़ के जाते। मैं बारीकियां पढ़ के गया था एनएचपीसी में, ठीक है ना, उसी की वजह से 130.25 मार्क्स हैं, लेकिन वो मार्क्स सफिशिएंट नहीं है। मुझे पता है मैं उससे बाहर हो जाऊंगा, जनरल कैटेगरी है मेरी, तो जनरल में जनरली जो कट ऑफ जाती है वो जनरली 135 से ऊपर ही लग रहा है मेरे को। तो एनएचपीसी में तो मैं बाहर होऊंगा ही, एसएससी जेई में बाहर ना हो जाऊं, उसके लिए अब प्रयत्न कर रहा हूं कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पढ़ के जाइए। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले उसको पढ़िए, फिर आप पढ़िए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 टॉपिक आपने सबसे ज़्यादा पढ़ना है। एक तो बीजेटी सबसे ज़्यादा पढ़ना है, जेएफईटी सबसे ज़्यादा पढ़ना है, मॉसफेट सबसे ज़्यादा पढ़ना है और डायोड्स आपने ज़्यादा पढ़ने हैं। डायोड्स में जीनर डायोड आपको पढ़ना है, ठीक है, और पीएन जंक्शन डायोड आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। और एक डायोड है जो एनएचपीसी में तो नहीं पूछा गया, हो सकता है इसमें पूछा जाए, उसको बोलते हैं वेक्टर डायोड और शॉर्टकी डायोड। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल के फेमस डायोड्स हैं, बट दीज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन, दीज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एसएससी जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, लेट्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जब आपका यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और एनालॉग मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब आपका प्रिपेयर हो जाए तो आपको फिर करना चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आप डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सबसे ज़्यादा सिंक्रोनस मशीन फेवरेट है एसएससी जेई का। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, 2009 से 2010 डैम्पर वाइंडिंग से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है सिंक्रोनस मशीन में। और एक क्वेश्चन कैसा बनता है कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस तरीके से एक्ट करती है। सिंक्रोनस मोटर इनका बड़ा फेवरेट है, सैलेंट पोल हो गया, ठीक है, नॉन सैलेंट पोल हो गया, सिलेंड्रिकल रोल पोटर हो गया, मोटर हो गया, इनसे बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। एक इनका बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है सिंक्रोनस मोटर में, जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के मेथड होते हैं ना, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, पोल्ट्रिस ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगल मेथड, ठीक है, ईएमएफ मेथड, इन मेथडों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सिंक्रोनस मशीन्स एसएससी जेई का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यूट्यूब के बहुत चैनल है बर्गर आने के लिए। ठीक है, खुद तो वो पेपर देने नहीं जाते, उनको पता नहीं होता। आपको साथ चाहिए एक ऐसे आदमी का जो खुद भी पेपर देने जाता है। और एक स्टूडेंट की मदद एक टीचर उतना अच्छा नहीं कर सकता, मैं सच बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट की मदद एक स्टूडेंट ही कर सकता है, वो स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। आपको लगता है बच्चे अब जो मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, रोज 581 हो गए ना। पिछले ही महीने तक कहाँ पे था, 380 में था मैं। एक महीने में 100 से ऊपर सब्सक्राइबर गेन कर लेना,
ये अच्छी बात है, मतलब ग्रोइंग चैनल बन रहा है भाई। आजकल यूट्यूब में पता कितना कंपटीशन हो गया इलेक्ट्रिकल में, इतने सारे चैनल खुल गए। मैं खुद बता रहा हूँ, तुम ना खुद कोई अपनी वीडियो बनाना शूट करके और उसको जरा यूट्यूब पे डालना, 15-20 व्यूज लाने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मैं कंटेंट ऐसा ला रहा हूँ ना जो बंदा खींचा चला आ रहा है। तो आपको विश्वास करना चाहिए भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सिंक्रोनस मशीन को लाइटली नहीं लेना यार। सिंक्रोनस मशीन बहुत पूछता है एसएससी जेई, प्रीलिम्स में भी पूछेगा और इस बार तो मेंस में भी पूछेगा और न्यूमेरिकल भी पूछेगा। मेन में कैलकुलेटर अलाउड है, प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सिंक्रोनस मशीन पढ़ने के बाद आपने मशीन में जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो होती है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल नाम का टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो स्पीड कंट्रोल को आपने बुक से पढ़ना है, क्योंकि बुक से भी आ रहे हैं क्वेश्चन और स्पीड कंट्रोल के क्वेश्चन यूथ से लगाने हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं स्पीड कंट्रोल के। यूथ एक बहुत अच्छी बुक है, आज भी इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बच्चे फलानी किताबें पढ़ते हैं, हम तो जी वो वाली पढ़ते हैं, हम तो जी उस कोचिंग सेंटर की पढ़ते हैं। कोचिंग सेंटर की किताबों से कुछ नहीं आता। पुराना पेपर जो 60% घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं ना, वो यूथ की ही किताब से आते हैं। बस वो घुमा फिरा देता है, ऐसी आते वही हैं यूथ की किताब से। तो यूथ की किताब मेरी फेवरेट है, उसको तो मैं करता ही करता हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम नया आए चाहे पुराना आए। तो यूथ की किताब से आपने, या चलो यूथ की किसी पे नहीं है, कई बच्चा बोलता है यूथ बहुत बढ़िया, मुझसे नहीं हो रहा कंसाइज, आर.के. राजपूत तो होगी, उससे भी स्पीड कंट्रोल के क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगा। साथ में अपनी सेमेस्टर की कोई भी बुक पढ़ लेना। इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल इसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहता है। और एक टॉपिक से हमेशा एसएससी जेई क्वेश्चन पूछता है इंडक्शन मशीन जब हम पढ़ते हैं। वो कौन सा पूछता है? इंडक्शन जनरेटर वाला एक सेक्शन नहीं आता इंडक्शन मोटर में कि इंडक्शन मोटर जनरेटर की तरह कब एक्ट करती है, सबको पता है, नेगेटिव स्लिप रीजन में। उससे रिलेटेड ग्राफ पूछ लेता है, उससे रिलेटेड पूछ लेता है कि नॉर्मल वर्किंग मोड कहाँ पे होगा, सिंपल वर्किंग मोड इसका कहाँ पे होगा, जनरेटर का कहाँ पे होगा और ब्रेकिंग कहाँ पे होगा। ब्रेकिंग सबको पता है, जब स्लिप ग्रेटर देन 1 होती है तो ब्रेकिंग रीजन होता है। तो ये जो इसके शॉर्ट टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी है। जब आप ये सब पढ़ लें इंडक्शन मोटर में एसएससी जेई एक बड़े इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछता है इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर में छोड़ दी ना, उसने एसएससी जेई में 3 से 4 नंबर छोड़ दिए भैया। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है इंडक्शन मोटर में। जिसने भी एसएससी जेई का पेपर दिया होगा उसको पता चल रहा होगा कि मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ यार, मैं खुद जाता हूँ, ठीक है ना। तो इंडक्शन मोटर को ऐसे ही पढ़ना, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ से रिलेशनों पे क्वेश्चन पूछता है ये डायरेक्ट, कहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होएगी, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है, R2 इज इक्वल्स टू स्लिप टाइम्स x2 वाला फॉर्मूला, ये सब। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। चलो जी, ये काम मेरा हो गया। अब मुझे नेक्स्ट टेक्निकल में क्या करना है, मशीन पढ़ते पढ़ते मेरे को ट्रांसफॉर्मर का, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक एसएससी जेई के लिए नहीं छोड़ना, फेवरेट है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एसएससी जेई का फेवरेट है। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट एसएससी जेई का फेवरेट है, करना ही करना है हर हालत में। डीसी मशीन्स में जो सबसे फेवरेट इसका फॉर्मूला होता है, उस पर न्यूमेरिकल एक EG इज इक्वल्स टू ZN5P/60A का न्यूमेरिकल देगा। अब वाइंडिंग कौन सी देगा, लैप भी दे सकता है, वेव भी दे सकता है। भैया लैप देगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पोल्स की तरह पुट कर देना। वेव दे देगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 पुट कर देना फॉर्मूले में। बाकी आपको स्पीड सब दी रहेगी, जनरेटेड ईएमएफ निकालनी होगी। ये पूछेगा आपसे एक। जब ये मशीन की करामात आप कर लो, फिर आपने जाना है पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन इसका सबसे एक अहम हिस्सा होता है एसएससी जेई का। थर्मल पावर प्लांट से जरूर क्वेश्चन पूछता है, बेस लोड है, पीक लोड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछ लेता है, मॉडरेटर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अभी बताना भूल गया था, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन। 3 फेज भी इसको इतना प्यारा नहीं होता, सिंगल फेज को तो ये इतना प्यार करता है एसएससी जेई, इतना प्यार करता है ना, मतलब जैसे इसका सगा बेटा हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर।
इतने क्वेश्चन डालता है ये। शेड पोल मोटर कहाँ पे यूज होती है, एप्लीकेशन पूछ लेगा। ठीक है, अभी तक के पेपरों के हिसाब से बता रहा हूं मैं, आगे क्या होने वाला है वो अलग बात है, पर कुछ तो आप पढ़ के जाओ अभी तक जो जो आया है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पूछ लेगा, कैपेसिटर कैसा यूज होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक है, पेपर है, स्टार्टिंग टॉर्क किसकी ज्यादा होती है, कर्व बना के दे देगा, पूछेगा किस मोटर का कर्व है ये। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन और ये जो बेसिक चीजें हैं ये पढ़ के जानी है। पावर जनरेशन अभी मैं बोल रहा था, तीनों पावर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ जाना पावर जनरेशन में। ठीक है, और लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर पे न्यूमेरिकल कर जाना। अक्टूबर में ही है पेपर, टाइम है बहुत ज़्यादा, कर सकते हो इतना तो काम। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे दो टॉपिक बड़े फेमस है बस, एक कोरोना, एक सैग और एक स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी पे एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, वो भी टुच्चू पुच्चू सा। सैग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, कोरोना से रिलेटेड भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनाता है। और एक स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट के फॉर्मूले जो होते हैं, कंडीशन होते हैं, वही घिसी पिटी चीजें वही पूछता है। ठीक है, उसके बाद भैया सीधा आओ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत कम पूछता है ये, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को बिल्कुल तह दिल खोल के पढ़ के जाइए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो जेई का एग्जाम कंसेप्चुअल बन रहा है ना, उसमें पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आएगा ही आएगा इस बार, ज़्यादा आएगा इस बार। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपने एक तो फॉल्ट एनालिसिस बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, सारे फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, उनके जीरो सीक्वेंस करंट्स सब कुछ पढ़ के जाने हैं बेसिक बेसिक। कौन सा फॉल्ट सिमेट्रिकल होता है, कौन सा नहीं होता। ठीक है, प्रीलिम्स अभी तक इसका खस्सी सा आता था बिल्कुल, अब कैसा आएगा कुछ कह नहीं सकते, पैटर्न भी चेंज हुआ है, लेकिन CBT 1 मुझे लग रहा है खस्सी ही आएगा। ठीक है, बेकार सा खस्सी सा ही आएगा। ठीक है, GS का लेवल हो सकता है अच्छा आ जाए, टेक्निकल SSC JEE प्रीलिम्स का आज तक खस्सी ही रहा है और खस्सी सा ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो भैया स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर, रिले और मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका होता है। बक्कल्स रिले पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बक्कल रिले किस ट्रांसफॉर्मर पे यूज होती है, ऑयल फील्ड है, गैस फील्ड है, ऐसे पूछेगा, मतलब गैस ऑपरेटेड है, कौन सी ऑपरेटेड है, एक्चुएटेड के, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सब क्वेश्चन इसमें बनने लाजमी होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रीलिम्स तो इसका पिटा हुआ सा ही आता है, मेंस होता है इसमें असली बंदा वो माना जाता है मेंस में, जो SSC JEE में महावीर और शूरवीर जो मेन क्लियर करता है। सबको पता है SSC JEE का प्रीलिम्स पिटा हुआ ही आता है आज तक। ठीक है, पिटा हुआ सा ही पेपर आएगा बिल्कुल इस बार भी मुझे लग रहा है। तो मेंस आएगा अच्छा खासा। ठीक है, मेंस तुम्हें पीट देगा, प्रीलिम्स को तुम पीट दोगे, मेंस तुम्हें पीट देगा, ऐसा होएगा इस बार। ठीक है, तो पहले प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस की मैं बाद में स्ट्रेटेजी लाऊंगा। ठीक है, तो ये तो रहा भैया अभी तक का कारनामा जो तुमने करके दिखाना है। ठीक है, अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे आइए। फिर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे ना ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। AC सर्किट इसका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। AC सर्किट जितना भी है ना, पूरा का पूरा खंगाल देना अच्छे से, इधर से उधर कर देना, पढ़ देना, पूरा चाट जाना अच्छे से, ऐसे करके AC सर्किट को पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम पे आजकल न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, मैं भी आपको मना करता हूँ। नेटवर्क थ्योरम के न्यूमेरिकल ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक देना, न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा नेटवर्क थ्योरम से, थ्योरी पूछेगा। थ्योरी पढ़िए सुपरपोजिशन थ्योरम की, थेवेनिन थ्योरम की थ्योरी पढ़िए, ये पता करिए उसमें कि कौन सा लीनियर पे एप्लीकेबल होता है, कौन सा कैसी थ्योरम है। टेलेगन्स थ्योरम से बड़े क्वेश्चन पूछता है ये, टेलेगन्स थ्योरम कहाँ पे यूज होती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है। ठीक है, ये उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल में ना एक टॉपिक हम छोड़ के जाते हैं, ये वो बड़ा इसका बड़ा फेवरेट होता है, वो आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, NHPC तो बैटरी पूछा नहीं। ठीक है, UPPCL भी आजकल बैटरी नहीं पूछ रहा, लेकिन भैया SSC JEE का बैटरी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना
जैसे इनके एग्जामिनर ने ना बैटरी में पीएचडी कर रखी हो, इतने क्वेश्चन डालते हैं बैटरी के। बंदा ना माउस लेता है, ये मान लो मैं एग्जाम सेंटर में बैठा हुआ हूँ, ये मेरा माउस है, मैंने माउस पे क्लिक किया ना, पहला ही क्वेश्चन बैटरी का मिलेगा और आपका शक्ल ऐसे होगी कि ये तो मैं पढ़ के ही नहीं गया। ठीक है भैया, बैटरी पढ़नी बहुत जरूरी है। इसके एग्जामिनर ने पीएचडी करी होती है, जो भी इसका टीसीएस का बंदा बनाता है उसने पीएचडी करी होती है। हालांकि बैटरी में पीएचडी होती नहीं, लेकिन मेरा रोस्टिंग का स्टाइल होता है, तुम्हें पता ही है, रोस्ट करना मेरा बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो रोस्टिंग से थोड़ा आपका भी मन लगा रहता है और अच्छा। ठीक है, तो ये आपको लगेगा पेपर देख के कि इसके एग्जामिनर को बैटरी बहुत प्यारा है, बैटरी के क्वेश्चन दे देगा। लेड एसिड बैटरी कहाँ यूज होती है, इक्वेशन बना के दे देगा, फलानी बैटरी की ये इक्वेशन है। तो जो बैटरी नहीं पढ़ के जाएगा वो एसएससी जेई में मुंह की खाएगा। ठीक है, तो लास्ट में इसलिए बताया बैटरी पढ़ लेना ढंग से। ठीक है, बैटरी बूटरी पढ़ के चला जाना, कहीं फिर तुम्हारी बैटरी डाउन हो जाए एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो जो बैटरी नहीं पढ़ के जाएगा एसएससी जेई में, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी एग्जाम हॉल में। बैटरियां पढ़ जाना। ठीक है, थैंक यू।